जेके डिजिटल नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में कई ज़्यादा बीमारियां पनप जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी इस समय होती है वो डायरिया की हो जाती है। लोगों को लूज़ मोशन, वॉमिटिंग्स ये आम बात हो जाती है, लेकिन उधमपुर ज़िला में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं डायरिया के और साथ में कईयों की जान भी चली गई है। इन सब विषयों पर सबको जानकारी रखनी चाहिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और जब आपको डायरिया हो जाए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। इन सब विषयों पर हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर विनोद गुप्ता, जीएमसी उधमपुर में कार्यरत हैं, और इन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे कि डायरिया के केसेस में किस तरह से रोकथाम उनकी होनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में डायरिया के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि किस तरह से डायरिया होता कैसे है, कैसे ये जो है ओरिजिन इसका हो जाता है। देखिए, अगर डायरिया की बात करें तो इसका मतलब है कि आपको जो स्टूल है जो नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम में आ रहा है और बार बार जाना पड़ रहा है। एक सिंगल प्रेजेंटेशन नहीं है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हो सकता है आपको बार बार जाना पड़े, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हो या खुल के आए, जहाँ आपको एक या दो बार जाना पड़ रहा है पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो हम सीज़न की बात करते हैं, जो इस सीज़न में यूजुअली डायरिया देखते हैं, वो जिन कारणों से होता है, तो इसमें आम तौर पे लार्ज वॉल्यूम वाटरी डायरिया, मतलब खुल के पानी जैसे जो स्टूल्स आते हैं, लेटिन आते हैं, वैसे आते हैं। तो उनसे जो एक मेजर खतरा रहता है, जब ऐसा बार बार ऐसा हो तो पानी की कमी होने का खतरा रहता है। तो ये कैसे हो जाता है? क्या पानी में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, खाने पीने में? क्या किस तरह से ज़्यादा ये जो डायरिया बढ़ता जाता है बरसात में, पानी की वजह से होता है? देखिए, ये जो हैं कुछ ऐसे हम हमारे एनवायरनमेंट में पैथोजन जो इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु हैं, जहाँ इन्फेक्शन करने वाले कीटाणुओं ने कुछ ऐसे तत्व टॉक्सिन्स पैदा किए हुए हैं जो किसी सोर्स से हमारे पेट में आ जाते हैं, जो कि हमारे मुंह के रास्ते, जिसको हम ओरल रूट है, उसी तरह से आते हैं। अब उसमें ये किसी गंदे खाने या गंदे पानी की वजह से, जहाँ आपने अगर अपने हाथ की साफ़ सफाई नहीं रखी है, जिस कारण आप ऐसे एनवायरनमेंट से जो है आप वो कीटाणु जो टॉक्सिन जो है अपने मुंह के रास्ते पेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो तब हो सकता है। बरसात में चूँकि बर्फ पानी ज़्यादा रहता है, मौसम वैसा है कि जो काकरोचेज़ हैं या मक्खियाँ हैं, इनके फैलने के चांस बढ़ते हैं। ये जो एक जगह से दूसरी जगह इन कीटाणुओं को फैलाते हैं। दूसरा, साथ में क्या होता है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे किसी ने स्टूल करा हुआ है या गंदा पानी जो जमा है वो बारिश के साथ जो नेचुरल पानी का सोर्स है जिससे लोग पानी पी रहे हैं उसमें मिक्स हो जाए। जहाँ जो आपके सप्लाई का पानी है, जैसे यहाँ पर हम लोगों को ज़मीनी पानी, जिनको हम आम भाषा में बोली कहते हैं, बोली पानी पीने का ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि बाउलियों का लोग पानी पीते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। देखिए, बोली पानी ज़मीनी पानी है और नेचुरल पानी आमतौर पे अच्छा ही होता है, पर दिक्कत क्या है कि जैसे पॉपुलेशन बड़ी है, जैसे साफ़ सफाई के जो मेजर्स पहले फॉलो करते थे वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे, तो बोलियों के पानी जो हैं उनके गंदे होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर बरसात में। क्योंकि आसपास लोग खुले में भी, अभी भी नो डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुले में शौच करते हैं, वो पानी के साथ नेचुरल पानी सप्लाई में मिक्स हो सकता है। इसी तरह से जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है। क्या क्या प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब इस समय लेनी चाहिए, खासकर जो मरीज़ हो जाते हैं, काफ़ी तादाद आपके पास भी यहाँ पर आती होगी, काफ़ी पेशेंट्स जो हैं ओपीडी आती होगी, तो प्रिकॉशंस इसमें क्या क्या लेने चाहिए? पहला स्टेप ही, एक प्रिकॉशन लेंगे तो शायद आपको डायरिया ये चीज़ें नहीं होंगी। जी, पहला स्टेप जैसे बताया प्रिकॉशंस की, कैसे हम कोशिश करें कि इस समय डायरिया के चांसेस कम हो जाए। जैसे मैंने बताया, ये आमतौर पे ओरल रूट से ही, मुंह के रास्ते ही आएंगे, तो कोशिश करिए कि साफ़ सुथरा खाना, अगर आपके घर पे हैं खाना ढक के रखिए ताकि उसमें मक्खियाँ, काकरोच या इस तरह के जो वेक्टर्स हैं जो इन्फेक्शंस फैलाते हैं वो उसमें ना आ सकें, पहला चीज़। दूसरा, जो खाना है वो साफ़ सुथरा करें, बार बार गर्म करके मत खाएं, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो पहले तो चाहे आपको नुकसान ना पहुंचाएं, पर बार बार जब हमको रीहीट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जिनसे डायरिया होने का खतरा रहता है। दूसरा, पानी का जो सोर्स है उसका ध्यान रखें कि पानी का सोर्स साफ़ सुथरा हो, और अगर आपको डाउट है तो आप कम से कम उसको पानी को उबालिए। पर उसमें समझना ज़रूरी है कि पानी और दूध के उबलने में फ़र्क है। दूध के उबालते ही हम उतरते हैं, पर पानी कम से कम कुछ समय तक, कुछ 2 से 3 मिनट तक उबलते रहना चाहिए, तभी वो पीने लायक बनता है। उसको बाद में ठंडा करके छान करके पीने के लायक बन जाता है। ये 2 प्रिकॉशंस आप अपने लेवल पे रखें तो आमतौर पे डायरिया से बच सकते हैं। ग्लूकोज या ओआरएस हो गया तो उसका सेवन भी बार बार करना होता है, क्योंकि जितना साल्ट बॉडी में कम हो जाता है,
तो गांव में जो लोग रहते हैं तो उनके पास शायद ये रिसोर्सेज नहीं है कि ORS ले पाएँ या ग्लूकोज ले पाएँ, तो उनके लिए क्या, क्योंकि हमें दर्शक देख रहे हैं वो भी जान पाएँ कि अगर इंस्टेंट अगर कोई बैकअप देना है, जिस तरह से साल्ट कम हो जाता है तो सबसे पहले ग्लूकोज या फिर ORS ही दिया जाता है, तो गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या है? देखिए, पहली बात तो जो इसका जब डायरिया में जो हम फ्लूइड लॉस करते हैं वो सिर्फ पानी का लॉस नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है। तो उसके लिए एक WHO ने जो एक सोल्यूशन बनाया था, ORS जिसको बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वो आमतौर पे इजीली अवेलेबल है। आसपास डिस्पेंसरीज़ हैं, गांव में भी आजकल डिस्पेंसरीज मिल जाती हैं, आमतौर पर आराम से मिल जाता है। उसको बनाना होता है और हर डायरिया एपिसोड के बाद 200 से 300 ml का वो सोल्यूशन पीना है। पर अगर आपको फिर भी वो अवेलेबल नहीं है तो घर पे एक चीनी नमक का घोल बनाया जा सकता है। उसमें 1 लीटर पानी लेना होता है, उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालना है, उसको अच्छे से मिला लेना है। वो हल्का सा थिक सा बन जाता है, उसको पीना है हर डायरिया के बाद। उससे जो है इनिशियली जो है इसको बच सकते हैं। और ये बात है कि उस घोल को बना के उसको 12 घंटे तक इस्तेमाल करा जा सकता है। अगर फ्रिज है, फ्रिज में मिला रखते हैं तो उसको ऑलमोस्ट 24 घंटे तक उस घोल को इस्तेमाल करा जा सकता है। अभी भी शहर की बात की जाए, गांव में तो चलो अभी भी लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ऐसी बीमारी शहर में भी लोग नहीं जाते हैं। सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले हॉस्पिटल ही जाना है, लेकिन लोग हेजिटेशन करते हैं, घर में ही बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि सारे डायरियाज इन्फेक्शंस नहीं है। इन्फेक्शन वाले कीटाणु भी अगर डायरिया करते हैं, कई बार वो टॉक्सिन्स की वजह से करते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे तत्व पैदा करते हैं। तो हर डायरिया में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, और कुछ ऐसे डायरिया हैं कि अगर उनमें हम एंटीबायोटिक देते हैं तो प्रॉब्लम जो है उल्टा बढ़ जाती है, और ख़ासकर बच्चों में। अडल्ट्स में तो फिर इन्फेक्शन के डायरिया के ज़्यादा चांस है, बच्चों में जो डायरिया वायरल डायरिया के होने के चांस रहते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं करने हैं। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में नहीं जाना है। सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ ORS के रूप में करनी है कि अगर डायरिया हो रहा है तो आपने ORS एडिकेट मात्रा में लेना है ताकि पानी की कमी ना हो जाए। ज़्यादातर जो डायरिया से दिक्कतें होती हैं और ज़्यादातर जो मौतें भी हुई हैं जहाँ होती हैं, वो आम तौर पे पानी की कमी से होती है कि इतना सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है कि शरीर में एसिड बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जान का खतरा बन जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अपने आप को हाइड्रेट करना, और सही तरीके से हाइड्रेट करना। तो वो बात याद रखना। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स के तौर पे सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी है। उसके लिए आप देखिए, किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करके ही जी आप थोड़ा बिल्कुल आप किसी भी डॉक्टर जो लोकली अवेलेबल हैं, ये आम तौर पे आसानी से मैनेज होने वाली चीज़ें हैं, पर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। और जो पास में आपके निकटतम जो फैसिलिटी अवेलेबल हो, आप उनसे मिलिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से केसेस आए, रामनगर तहसील में भी आए, कुछ की जान भी चली गई, कोई शादी समारोह में गए हुए थे, इस समय ओकेजन्स का मौसम भी चल रहा है, तो खाना बल्क में बनता है, कैटरिंग हो जाती है, बल्क में खाना बनता है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसमें 2 एंड पे, पहले जो होस्ट है जो खाना खिला रहा है, लोगों को बुला रहा है, उसको ये एहतियात रखना बड़ा ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा खाना रहे, बार बार रीहीट ना हो, पानी का जो सोर्स है वो पक्के तौर पे पता हो कि साफ़ पानी में खाना है। सिर्फ पिलाने का बात नहीं है, जिस पानी में आप खाना बना रहे हो वो भी खाना, क्योंकि जो पानी हीट नहीं हो रहा है, जैसे दही है या जिससे आप सलाद धो रहे हो, ये सारा पानी का सोर्स है। अगर वो पानी का सोर्स साफ़ नहीं है तो उससे आप लोगों को मेहमान नवाजी करने के बजाय आप उनको बीमारी दे दोगे। और जो गेस्ट जो जा रहे हैं उनको भी ध्यान रख के जाना है कि बड़ी गैदरिंग में कई बार मैनेज होना मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें जो उनको लगे कि इंश्योर करें कि साफ़ सुथरा पानी का सोर्स हो या वैसा कुछ हो, नहीं तो कैरी करके ले जाएं अपने साथ। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब इन सब विषयों पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये डॉक्टर विनोद हमारे साथ थे। इन्होंने जिस तरह से बताया कि बरसात के मौसम में ये बीमारियां जो हैं आम हो जाती हैं, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो साथ का जो हॉस्पिटल है या सब सेंटर है वहाँ पर भी जा सकते हैं, GMC उधमपुर में भी आ सकते हैं, और आपको बार बार यहाँ पर ORS या फिर ग्लूकोज हो गया उसका आपको सेवन करना है, क्योंकि बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है। उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो आपको लेनी है, और इससे क्या होगा कि आपको जो बीमारी ज़्यादा हो सकती है उसमें कहीं बच सकते हैं हम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि आम लोगों तक ये खबर पहुंच पाए कि जिस तरह से डायरिया होता है क्या क्या उसके बचाव हैं और किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।